और नियम क्या हो, जैसे जितनी देर कथा चले उतनी देर मौन का नियम ले लो, मौन रहेंगे। केवल कीर्तन में गाना है, भजन में गाना है, पदों में गाना है, बस बाकी मौन रहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करने का नियम ले लो। और सबसे बढ़िया बताएं, 7 दिन के लिए इंटरनेट मत चलाओ, केवल कॉलिंग, फोन उठाओ, फोन मिलाओ, बस इतना ही कर लो। सबसे बढ़िया नियम है। एक नियम धारण करके कथा सुनिए। कई नियम भागवत में भी बताए गए हैं कि कैसे कथा सुननी चाहिए। एक भुक्तुम तो भोजनम, एक समय भोजन करके कथा सुननी चाहिए, बाकी फलाहार करो, पूरी फलाहार करके सुननी चाहिए। 2 समय भोजन करो, 1 समय फलाहार करो, कथा सुनो। ऐसे ऐसे सब नियम है, आपको जो रुचिकर लगे। लेकिन नियम किसको कहते हैं? जो बहुत आसानी से हो जाए वो नियम नहीं होता। जिसको करने में आपको भी थोड़ा सोचना पड़ता है, और जब सुनने वालों को पता चलता है कि आप ये नियम कर रहे हैं तो वो भी एक बार को घबरा जाते हैं, तुम सच में ये नियम कर रहे हो, वो नियम होता है। तो ऐसा कोई एक नियम धारण करके कथा सुनिए। चौथा, जिज्ञासु बनकर के कथा सुनिए। आपके चित्त में कोई प्रश्न हो जाता है, और अगर 1 दिन 2 दिन में आपका उत्तर ना मिले, 3 दिन तक और प्रतीक्षा करो, 3 दिन में उत्तर ना मिले तो फिर लिख करके भेजो, हमारे आने से पहले मंच पर दे दो, ये हमारी जिज्ञासा है, इसका उत्तर बताइए। आपकी जिज्ञासा का उत्तर होगा। जब जाएं, मेट्रो से जाओ, ऑटो से जाओ, गाड़ियों से जाओ, बाइक से जाओ, थोड़ी देर बस एकांत में बैठिएगा और चिंतन कीजिएगा कि क्या श्रवण किया, महाराज जी आज क्या सुना रहे थे, क्या भाव रख रहे थे, उससे हमें क्या प्राप्त हुआ। उसका लाभ फिर अनुभव होगा। केवल कथा सुनकर के चले जाना ही आपका 7 दिन का क्रम नहीं है, कुछ प्राप्त होना चाहिए आपको। मुझे भी संतुष्टि मिले कि इतने समय बाद दिल्ली में कथा करके हमने कुछ दिया, और आपको भी प्राप्त हो, आपको भी अनुभव हो कि इतने समय बाद दिल्ली में कथा करके सुन के कुछ प्राप्त हुआ। इसलिए उसके लिए कुछ नियम है, इनका पालन कीजिएगा। किसी पर क्रोध मत कीजिएगा अगले 7 दिन तक, किसी पर रोष मत कीजिएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी दोष हैं थोड़े दिन इन पर कंट्रोल कीजिएगा। 7 दिन कथा में कंट्रोल करेंगे, परहेज करेंगे, तो फिर वो नियम में आने लग जाएगा धीरे। हाँ, इतना क्रोध कम नहीं होगा 7 दिन के बाद, पर थोड़ा थोड़ा तो कम होगा, थोड़ा थोड़ा तो उसमें लेश मात्र अंतर आएगा। तो ऐसे आप सब लोग कथा सुनिएगा। बाकी आज प्रथम दिन है कथा का। कथा के बाद रात में हम पिक्चर देखने जाएंगे, महाअवतार नरसिम्हा। कई लोगों ने उसमें अपना नामांकन करा लिया, लेकिन जितने लोगों का नहीं हुआ है उनके लिए हम फिर से जाएंगे 1 दिन और। तो उस दिन और फिर सब लोग चलेंगे यहीं से धुआंधार। वो पिक्चर देखने नहीं जा रहे हैं, हम नरसिंह भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, प्रहलाद जी महाराज का दर्शन करने जा रहे हैं। बंधुओं, हम लोग अगर प्रोत्साहन नहीं देंगे ऐसे भावों को तो फिर कौन देगा? ऐसी ऐसी पिक्चर आती हैं हमारे भारत राष्ट्र में जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो युवाओं को भटकाने का काम कर रही हैं। उनको 400-400, 500-500 करोड़ की कमाई करवा देते हैं हम लोग, और जिनसे हमें साक्षात प्रभु का साक्षात्कार हो रहा है, बच्चों के जीवन में भक्ति प्रकट हो रही है, उनकी कमाई ऐसे बढ़ती है जैसे कोई धीमे धीमे। ऐसे नहीं होना चाहिए। भक्ति का पथ चुना है, कथाएं चुनी हैं, श्री किशोरी जी को चुना है, वृंदावन को चुना है, तो आपका दायित्व बनता है कि ऐसे ऐसे भावों को आप खूब प्रोत्साहित करो। उसके लिए अपने जरूरी से जरूरी काम छोड़ करके जाओ, देखो ऐसी पिक्चरों को, बच्चों को लेकर के जाओ, दिखाओ उनको।